आइए बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय का डेरिवेशन समरूपता की सहायता से। पिछली कक्षा में भी हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आज हम इसका डेरिवेशन, ये बात कहाँ से आई, समरूपता की मदद से सीखेंगे। इसको सीखने से पहले बच्चों एक प्रमेय और है, वो ये है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में समकोण से सम्मुख भुजा अर्थात कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समानुपाती होते हैं तथा आपस में भी समानुपाती होते हैं। तो पहले जरा इस प्रमेय को देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं, फिर इसकी सहायता से ही हम आगे पाइथागोरस प्रमेय बच्चों सिद्ध कर देंगे। तो पहले ये भी प्रमेय आवश्यक है, पहले इसको कर लेते हैं। तो हमने क्या साधारण प्रतिज्ञा बताई आपको कि अगर हम किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाल दें तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से अगर सम्मुख भुजा पर बच्चों लंब डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो वह लंब समकोण त्रिभुज को दो त्रिभुजों में बांट देगा अलग अलग। तो जो दोनों छोटे त्रिभुज आएंगे वो आपस में तो समानुपाती होंगे। जैसे मान लीजिए ये हमने चित्र बनाया है, एक समकोण त्रिभुज ABC हमारे पास है जिसका कोण A 90 अंश है। तो कोण A के सम्मुख भुजा BC कर्ण होगी। तो अगर हम कोण A से BC पर बच्चों एक लंब डाल दें तो मान लीजिए ये BM लंब हो गया, तो ये छोटा त्रिभुज पूरे बड़े त्रिभुज के समानुपाती होगा, ये छोटा इधर वाला ये भी पूरे बड़े के समानुपाती होगा और ये आपस में भी समानुपाती होंगे। पहले जरा इस बात को हम सिद्ध कर लेते हैं। ये भी प्रमेय आपके प्रश्न कोर्स में दी गई है। तो यहाँ पर साधारण प्रतिज्ञा एक बार सुन लीजिए, फिर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब डालने पर बने दो त्रिभुज आपस में समानुपाती होते हैं तथा वे दोनों त्रिभुज बड़े त्रिभुज के भी समानुपाती होते हैं। इस बात को बच्चों हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए जरा, सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है त्रिभुज BAC में कोण A बराबर 90 अंश व AM लंब है BC पर। अब आ जाते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें पहला भाग। मान लीजिए पहला भाग कौन सा है, त्रिभुज AMB। ये वाला AMB समरूप होगा त्रिभुज बड़े वाले के अर्थात CAB के। दूसरा भाग B नंबर, इधर वाला त्रिभुज AMC। ये बच्चों समरूप होगा त्रिभुज BAC के। और तीसरा भाग, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे अर्थात त्रिभुज AMB। ये वाला समरूप होगा त्रिभुज CMA के। ये छोटा इस छोटे के। ये तीनों बातें बच्चों हमें सिद्ध करनी है। चलिए यहाँ पर रचना की आवश्यकता नहीं है तो सीधे उपपत्ति पे आ जाते हैं। पहला भाग करना प्रारंभ करते हैं। पहला भाग, अब देखिए जरा, त्रिभुज AMB में ये वाला कोण 90 अंश है M वाला, और दूसरा हमने आपसे बताया था कि आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि दोनों चित्र अलग अलग कर लीजिए तो थोड़ी विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जब यहाँ पर देखिए अलग अलग कर दे रहे हैं, फिर इरेज कर देंगे
कौन सा त्रिभुज है? ये पहला, ये हमने मान लीजिए बना लिया AMB, जहां पर ये कोण B M 90 अंश है। दूसरा हमें CAB यानी पूरा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला ये हमारे पास पूरा बड़ा है, ये क्या नाम है बच्चों इसका? CAB। अब देखिए जरा ये दोनों आपको समरूप नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कोण M 90 अंश है, यहाँ पर कोण A 90 अंश है, एक कोण हो गया। और दूसरा, हाँ बच्चों, ये कोण B और ये कोण B तो उभयनिष्ठ ही है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो जाएंगे कोण कोण समरूपता से। तो लिखेंगे इसी बात को, त्रिभुज AMB व त्रिभुज CAB में पहला कोण AMB बराबर होगा कोण AMB बराबर होगा कोण BAC के, या CAB के, ऐसे लिख दीजिए, कोण AMB बराबर होगा कोण CAB के, AMB बराबर है CAB के, और ये दोनों 90 अंश के हैं। दूसरा B वाला उभयनिष्ठ है, तो कोण ABM बराबर होगा कोण CBA के। कोण देखिए ध्यान से, ABM दिख रहा है आपको, ABM ये वाला, और ये बराबर होगा किसके? CBA के। क्यों? देखिए इस चित्र को मिला के देखिए अगर यहाँ पर, तो ये दोनों एक ही कोण है। देखिए फिर से एक बार, कोण ABM ये वाला कोण है और कोण CBA ये कोण है, और ये दोनों आपस में उभयनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इसका कारण उभयनिष्ठ, इसलिए यहाँ से बराबर होंगे। अतः त्रिभुज AMB समरूप होगा बच्चों त्रिभुज CAB के, और समरूपता कौन सी लगी? कोण कोण समरूपता के द्वारा ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से बच्चों दूसरा भाग आप हल कर सकते हैं कि कोण AMC, देखिए हम इसका नाम जरा बदल देते हैं। यहाँ पर AMC है, तो मान लीजिए ये AM, यहाँ पर C नाम दे देते हैं। हमें कह रहा है कि कोण AMC समरूप लाना है कोण BAC के। यहाँ पर देखिए बच्चों कौन से कोण बराबर हो गए? M और A बराबर है, दोनों ही 90 अंश के हैं, और यहाँ पर C उभयनिष्ठ है दोनों में। तो इस दशा में यहाँ पर भी बिल्कुल इसी प्रकार से आप लिखकर इसको समरूप कर देते हैं। चलिए हम कर देते हैं आपके लिए। तो लिखेंगे त्रिभुज AMC व त्रिभुज BAC में सबसे पहले 90 अंश वाले लिख लेते हैं। कोण AMC बराबर कोण BAC। देखिए चित्र में, कोण AMC बराबर कोण BAC, दोनों ही 90 अंश के हैं। इसके पश्चात उभयनिष्ठ वाला C है, तो कोण ACM, देखिए कैसे लिखा हमने, ACM बराबर होगा कोण BCA के। यहां से भी आप देख सकते हैं कोण ACM बराबर है कोण BCA के। क्रम बहुत आवश्यक है, सही लिखना। और ये वही सेम कारण इसका बिल्कुल सेम फोटोकॉपी है ऊपर की, है केवल नाम बदले हुए हैं उभयनिष्ठ। इस आधार पर हम कह सकते हैं देयरफॉर त्रिभुज AMC समरूप होगा त्रिभुज BAC के। और समरूपता कौन सी लगी बच्चों? यहाँ पर भी कोण कोण समरूपता के द्वारा ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब आते हैं अंतिम भाग में, जिसमें कह रहा है कि कोण AMB समरूप होना चाहिए कोण CMA के। इसको कैसे करेंगे इसको भी देखते हैं जरा। तो तीसरे भाग C नंबर पे आ जाते हैं। इसके लिए भी ये दोनों चित्र बच्चों अलग अलग जरा बना लीजिए। एक तो AMB वाला तो बना ही हुआ है हमारे पास, एक छोटा वाला अलग बना लेते हैं। ये हम अलग बना लेते हैं। ये बन गया चित्र AMC। अब देखिए जरा बच्चों, यहाँ पर समस्या आई कि यहाँ पर तो केवल M वाला कोण ही 90 अंश का है और दूसरे कोण हमें बराबर नहीं नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? देखिए ध्यान से, इसके लिए एक बार पूरा बड़ा चित्र भी बनाएंगे, तो आपको बिल्कुल आसानी से भी चीजें समझ में आएंगी। देखिएगा ध्यान से जरा।
ये बड़ा है पूरा चित्र ए बी सी। अब इसको अगर ध्यान से देखें आप तो यहाँ पर ये कोण यहाँ पर नाम बच्चों बी दे देते हैं। इधर छोटे वाले चित्र के लिए ये बी है, सी लिख देते हैं धोखे से, तो ये बिंदु बी है। अब देखिए जरा ये कोण 90 अंश का है। अगर आप त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को देखें तो इसका योग बच्चों कितना होता है 90 अंश। तो उस आधार पर अगर हम कोण बी निकालें तो कोण बी क्या आ जाएगा, कोण बी धन कोण है, धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण बी क्या आ जाएगा, 75 करेंगे तो 90 ऋण कोण सी आ जाएगा। कोण बी का मान आ जाएगा 90 ऋण कोण सी। अब अगर हम इस वाले त्रिभुज में आए AMC में, बड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों तभी समझ में आएगा। AMC में यहाँ पर ये कोण 90 अंश है, अर्थात यहाँ पर भी अगर एंगल से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ के 90 के बराबर करेंगे। इस वाले कोण A धन 90 धन C बराबर 180 अंश। जब पक्षांतर करेंगे तो ये भी आ जाएगा 90 ऋण C, अर्थात ये वाला कोण भी 90 ऋण C के बराबर, ये वाला कोण भी 90 ऋण C के बराबर, अर्थात ये दोनों कोण बच्चों आपस में बराबर हो गए। तो इस आधार पर हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर हम अब की बार B के पदों में C को निकालें, A धन B धन C 90 अंश होगा, तो अगर हम C को निकालना चाहे B के पदों में तो C का मान क्या आ जाएगा बच्चों 90 ऋण B देखिए आ जाएगा। और अगर इस चित्र में आए तो यहाँ पर बच्चों इस A का मान कितना आ जाएगा 90 ऋण B, अर्थात ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। तो आप किसी भी तरीके से इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमें AMB और CMA को समरूप सिद्ध करना है, तो लिखेंगे यही कि त्रिभुज AMB त्रिभुज AMB व त्रिभुज CMA में। अब देखिए सबसे पहले जो 90 अंश है वो लिख लेते हैं। कोण AMB बराबर कोण CMA, ये दोनों ही बच्चों 90 अंश के बराबर है। देख लीजिए अपने चित्र में कोण AMB बराबर कोण CMA, ये दोनों 90 अंश के बराबर है। अब अन्य कौन से कोण आपस में बराबर होंगे जरा देखिए, कोई भी हम लिख सकते हैं, चाहे हम इधर से लिख दें ये B वाला, तो ABM यहाँ पे कितना आया देखिए 90 माइनस C, तो हम लिख सकते हैं कोण ABM बराबर होगा कोण CAM के। देखिए ध्यान से, कोण ABM 90 माइनस C है और कोण इधर CAM ये भी 90 माइनस C है। देखिए अब इस चित्र में देखते हैं जरा, कोण ABM ये वाला अगर इधर से देखें ध्यान से तो ये कितना है, ये है 90 माइनस C। और उस दूसरा हमने कौन सा लिखा है कोण CAM, तो ये भी बच्चों कितना है 90 माइनस C। इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल, समान भागों के समान भाग भी समान होते हैं। ये दोनों इसलिए बराबर हैं कि ये दोनों ही 90 माइनस कोण C हैं, ऐसा लिख देंगे तो और क्लियर हो जाएगा 90 माइनस कोण C। तो आप देखिए इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हो गए। तीसरा लिखना चाहे तो तीसरा भी लिख सकते हैं, वो 90 माइनस कोण B होगा, वो आपके ऊपर है। तो मगर आवश्यकता नहीं है तो नहीं लिखेंगे हम, तो सीधे लिख देंगे त्रिभुज AMB समरूप होगा त्रिभुज CMA के। और कौन सी समरूपता लगी बच्चों, कोण समरूपता, एंगल एंगल सिमिलरिटी। चलिए बच्चों तो ये डेरिवेशन हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय के पहले एक प्रमेय जो हमने बताई उसका डेरिवेशन है। साधारण प्रतिज्ञा आप नोट कर लीजिएगा और वीडियो पॉज करके आराम से देखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। धन्यवाद।